हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के रोहताश नगर इलाके में और यहाँ से अभी सिटिंग में विधायक हैं जितेंद्र महाजन। लगातार जब 29 सीटों पर ऐलान हुआ टिकटों का तो उसमें विधायक जितेंद्र महाजन जी का भी नाम था। तो आप देख सकते हैं तभी से कार्यकर्ता जो हैं वो विधायक जितेंद्र महाजन जी से मिलने पहुंचे हैं, उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न का माहौल है, चेहरों पर जो खुशी देखने को मिल रही है वो आपको साफ साफ नजर आएगी। यहाँ पर इस वक्त जितेंद्र महाजन जी का सभी लोग दिल से स्वागत करते हुए। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली और रोहताश नगर का क्षेत्र की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। जिस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड की जो स्थिति इन लोगों ने बनाई, डीटीसी की जो स्थिति इन लोगों ने बनाई, और दिल्ली ही नहीं आप देखिए कि हर इलाके में शराब की दुकानें जिस प्रकार से इन्होंने खोलने का प्रयास किया वो अपने आप में एक निंदनीय कार्य है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले 10 वर्षों से अटके हुए हैं। ऐसे सब मुद्दों को इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ऐसे सब मुद्दों को मैं रिजॉल्व करूँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप ये देखिए कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की क्या स्थिति हो गई है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली में जल बोर्ड की स्थिति, पीने के पानी की समस्या, डीटीसी बसों की स्थिति, दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेजों की स्थिति, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की स्थिति, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को 50 वर्ष पीछे डाल दिया है। और दिल्ली की जो स्थिति है, टूटे हुए रोड, आप ये देखिए कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से शीश महल बनाने में घोटाले में लिप्त पाए गए, शराब के घोटाले में लिप्त पाए गए, तो वास्तव में दिल्ली के अंदर अभी आपदा सरकार है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर रोहताश नगर जो है वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ पर चौड़े रोडों की आवश्यकता है। यहाँ पर पीने के साफ पानी को हर व्यक्ति को मिले, हर परिवार को मिले, ये आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड बने, इसकी आवश्यकता है। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिले, इसकी आवश्यकता है। आयुष्मान योजना लागू हो, इसकी आवश्यकता है। और लोकल मुद्दों की बात करें तो नत्थु कॉलोनी फ्लाईओवर, अशोकनगर अंडरपास, नया यूजीआर, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिनका एकदम समाधान होना ज़रूरी है। और पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करते हैं लोगों से। भैया कितनी खुशी हो रही है? आप यहाँ जनसमूह देख सकते हो और अब से नहीं, पिछले 3 घंटे से जब से न्यूज़ आई है ऐसा ही हाल है और धीरे धीरे भीड़ रात तक बढ़ेगी। रोहताश नगर विधानसभा पूरे रूप से मन बना चुकी है जितेंद्र महाजन जी को दोबारा यहाँ का विधायक चुनने के लिए। दोबारा मौका मिला है सबको। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई की ही जीत होगी। पहले भी सच्चाई की जीत होगी, तो वो तो दिन रात हर किसी के लिए कार्यरत रहते हैं, चाहे दिन हो, शाम हो, रात हो। तो उनको मौका मिला है, वो पूरे के पूरे कार्यशील रहेंगे, अपनी जनता के लिए हमेशा ही रहते हैं और आगे भी रहेंगे, ये मेरा मानना है। बड़े तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो रोहतास नगर में बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उस पर लगातार महाजन जी जो हैं उस पर संघर्ष कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका नाम भी जितेंद्र है, वो जितेंद्र ही होंगे। वो जीतने वाले हैं, इसलिए उनका नाम ही जितेंद्र है। भगवान भी उन पे मेहरबान है और आगे भी मेहरबान रहेंगे और उनको मौका मिला है और वो इस पर खरे उतरेंगे।
बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के विधायक जी पूरे संगठन को पहले बात धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो विश्वास जगाया वाकई में वो विश्वास के लायक थे और पूरे क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं। जबकि ऐसा होता है कि अगर हम ये सामने वाले प्रत्याशी की बात करें सरिता सिंह की, तो चुनाव आते नहीं समझ में आता है कि हमें क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन हमारे श्री जितेंद्र महाजन जी लगातार चाहे वो कैसा भी समय है, चाहे कोरोना टाइम में ही है, लगातार बीच में रहते हैं क्षेत्र के, इसीलिए सेवा का मौका है और वो सेवा का मौका फिर से जितेंद्र महाजन जी को मिला है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है और पुनः जीत के आए और पहली वोटों से भी बढ़ के उनको संख्या मिलेगी और ये सारे क्षेत्रवासियों का प्यार है उनके लिए, इतनी भरपूर क्षेत्र से मिला है, भरपूर प्यार मिलता रहेगा और सभी जितनी माता बहनें का भी आशीर्वाद है, क्योंकि लगातार बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी प्रयास करते रहते हैं। तो हम सारी बहनों का आशीर्वाद उनके साथ है और वो बहुत भारी वोटों से जीतेंगे, ये आश्वासन अवधर। जितेंद्र महाजन को कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं था टक्कर में, क्यों पड़े थे चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमने तो कोरोना काल में देखा है भाई साहब को, भाई साहब ने पैकेट भरे ज़मीन पर बैठ करके और एक एक खाने के पैकेट आपको बना करके उनको भेजे हैं। जिन लोगों के पास खाने तक का प्रोग्राम नहीं था उनको खाने तक पहुंचाया। भाई जी आपके देखिए, ये हमारे महाजन जी के ज़मीनी स्तर का वर्क है ये आपके पास। उनके पास कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, उनके लिए तो एक सारे काम एक समान है आपके पास, कोई ऐसे वो नहीं है। तो कितना असर डालेगा? असर डालने वाली बात तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल में यही सरकार है, केजरीवाल की सरकार है जो 10 साल से लगातार है। तो अगर उनको बोलना होता तो वो करते, और करने को उन्होंने पंजाब में बोला है, वादे किए 3 साल पहले, लेकिन वो पूरे नहीं करे। तो कैसे आश्वासन करे? कोई भी बहनें विश्वास नहीं कर रही है। 2100 का सिर्फ वो विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन की कहानी है, वो फ्रॉड है। और मैं जो बात करना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि जब मेरी सरकार आएगी, तो सरकार तो निश्चित है क्या भाजपा आ रही है, उन्हें पता है, क्योंकि अतीसी इस टाइम केजरीवाल की जगह ले चुकी हो। केजरीवाल की जगह है जेल, वो बेल पे है और बेल पे उनको निश्चित है जाना। तो ये गुमराह करने वाली बात है। अतीसी कहेंगी कि अरे मैंने तो ये वादा नहीं करा था, और वादा जो कर रहा वो जेल में। तो मैं आपके ही न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की महिलाएं आप सतर्क हो जाइए। ये वही केजरीवाल था, ये वही अतीसी है जब हर गली के नुक्कड़ पे शराब के ठेके खोले थे, एक के साथ एक फ्री दी थी और पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाया था। और ये 2100 का हमें झूठा वादा ना करें, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। कल झुग्गियों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिया है और ये करते हैं। तो अब दिल्ली जान चुकी है कि हमें भाजपा को लाना है। जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो लाभार्थी 105 से वंचित लाभार्थी को दूर किया जा रहा है, उनकी योजनाओं का लाभ हमारी दिल्ली उठाए। हम सभी बहनों से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के पुनः ये करना चाहते हैं कि दिल्ली में मोदी जी की योजनाओं का लाभ लें और हमारी पूरी दिल्ली में भाजपा का तिरंगा लहराए और भारी अपनी दिल्ली की में सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद।